अस्सलामुअलैकुम। KC 100 ने दोबारा 78,000 पे ट्रेडिंग करके बात क्लियर बता दी है कि अभी तो मजीद तेजी आना बाकी है। यानी कि अगर आप लोग जब KC 100 78 से लेके 79 के दरमियान ट्रेडिंग कर रहा है, जो स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना, अगर आप लोगों ने इनको बाय नहीं करा है तो लाजमी ना आप लोग इनको बाय करके पोर्टफोलियो में रख के और इस वीडियो को ना कंप्लीटली देखते हुए वीडियो को लाइक पे क्लिक करके न्यू ऑडियंस चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि फिर आप लोगों को भी ना इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। क्योंकि मैं आज की इस वीडियो में ना आप लोगों को तीन जबरदस्त कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहा हूँ। अगर आप लोगों ने इन तीनों कंपनीज के स्टॉक्स को बाय नहीं करा है ना, तो मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में इन तीनों कंपनीज के स्टॉक्स के टेक्निकल एनालिसिस दिखाते हुए यही बात कहता हूँ, आप लोग इनको बाय करें। इनमें अभी मजीद तेजी आना बाकी है और ये अपने ऑल टाइम हाई से ना लो पे मिल रहे हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप लोग इनको ऑल टाइम हाई पे बाय करते हो तो फिर इन दी एंड आप लोगों को लॉस होगा। इन स्टॉक्स में लॉस चांस है ही नहीं, क्योंकि मैंने आप लोगों को इससे पहले भी जो कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दी थी ना, तो वो तो आप लोगों ने फिर देख लिया कि डबल और ट्रिपल से भी स्टॉक ऊपर से ऊपर गए, यानी कि कितने जबरदस्त प्रॉफिट्स लोगों को दे गए। तो इन तीनों कंपनीज के स्टॉक्स में इतना पोटेंशियल है कि अगर आप लोग इनको अभी बाय करके पोर्टफोलियो में रखते हैं ना, ऑलमोस्ट 2 से लेके 3 मंथ की होल्डिंग कर लेते हैं बाय करके, तो इनमें इतना पोटेंशियल है कि तेजी से बढ़ते हुए ना आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को भी डबल कर सकते हैं और डबल से भी ना ट्रिपल दाम इन कंपनीज के स्टॉक्स के हो सकते हैं। तो वो तो आप लोगों ने इससे पहले वाली वीडियोस में देख लिया कि सासगार हो, गैलो, टॉमसीएल, एचटीएल, तो ये सारी कंपनीज के स्टॉक्स की मैंने आप लोगों को इसी तरह से लो पे और डिप पे बाय कॉल दे रहा था कि आप लोगों इनको बाय करके पोर्टफोलियो में रखें। इनमें मजीद तेजी आना बाकी है। तो वो तो आप लोगों ने देख लिया कि इस तरह से KC 100 तेजी से गया ना अपवर्ड ट्रेंड में, तो ये स्टॉक कितना तेजी से बढ़े। और मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि अभी भी ना कोई भी ऐसी खबर यानी कि नेगेटिव नहीं है कि इंडेक्स के पॉइंट्स और मजीद तेजी से निकले। मैं तभी तो आप लोगों को यही कह रहा था कि आप लोग डरे मत, स्टॉक को बाय करने से पहले ना आप लोग मेरी वीडियो से कंप्लीटली देख लिया करें, क्योंकि मैं ज्यादातर ना अपनी पिछली वीडियोस में ना आप लोगों को उन कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दे चुका हूँ कि जिनको आप लोग अभी बाय करते हुए सोच रहे हैं। क्योंकि मैं आप लोगों को यही कह रहा हूँ कि आप लोग लाजमी उनको बाय करके पोर्टफोलियो में रखें। तो अगर मैं आज के टॉप वॉल्यूम लीडर्स की बात कर लेता हूँ, तो टॉमसीएल देख ले, मैंने आप लोगों को कहाँ इसकी बाय कॉल दी थी और कितना तेजी से टॉमसीएल में दोबारा तेजी बुलन स्टार्ट हो चुका है। 39 रुपए के रेट पे ट्रेडिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर वॉल्यूम की बात कर लेता हूं तो 1 करोड़ से ज्यादा शेयर्स का ना टॉमसीएल में काम भी हो गया। आज के टॉप वॉल्यूम लीडर्स में ये स्टॉक आया। इसके अलावा एयरलिंक की देखें, मैंने आप लोग कल बाय कॉल दी थी, मैंने आप लोग इससे पहले भी इसकी बाय कॉल दी थी कि लाजमी ना आप लोग एयरलिंक को बाय करें, ये इसके मजबूत लेवल्स हैं। तो कितना तेजी से एयरलिंक भी उठा और बुलिश ट्रेंड में गया। तो मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि इस तरह की कंपनीज के स्टॉक्स में आप लोग जब भी करेंगे ना इन्वेस्टमेंट, तो आप लोगों को प्रॉफिट्स ही प्रॉफिट्स होंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोगों को लॉस और आप लोगों को हार का सामना होगा। लेकिन मैंने जो आप लोगों को टारगेट दिया है ना एयरलिंक का 148 रुपए से लेके 150 रुपए तक का, तो ये टारगेट बिल्कुल आएगा। मैं 100% श्योर आप लोगों को एयरलिंक की बाय कॉल दे रहा हूँ। इस कंपनी के स्टॉक को ट्रेडर्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स दोनों बाय कर सकते हैं। टॉमसीएल हो गया, एयरलिंक हो गया, तो लाजमी ना आप लोगों ने अगर बाय नहीं करा तो इनको बाय करके पोर्टफोलियो में रखें। जो तीन कंपनीज के स्टॉक्स की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना, तो इन तीनों को भी आप लोग बाय कर सकते हैं। लेकिन जो जबरदस्त तेजी आप लोगों को दिखने में आएगी ना, वो आप लोगों को टॉमसीएल है, एजीएल हो गया, एयरलिंक हो गया। तो इस तरह के फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स में आप लोगों को तेजी और बुलंद दिखने में आएगा। लेकिन मैं आप लोगों को यही कहता हूं कि आप लोग एएससी हो गया, डीएफएमएल, तो इस तरह के स्टॉक्स को आप लोग बाय मत करिएगा। डब्ल्यूटीएल भी इसमें शामिल है। लेकिन अगर आप लोगों को बाय करने हैं तो आप लोग पेल को बाय कर सकते हैं, टॉमसीएल हो गया, एजीएल को भी ट्रेडर ट्रेडिंग के लिए बाय कर सकते हैं। इसके अलावा एयरलिंक है। तो इस तरह की मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स को ना आप लोग बाय कर सकते हैं। देखिए अभी तो इंडेक्स में ना मजीद तेजी आना बाकी है। मैंने आप लोगों से जो बात की थी ना कल वाली वीडियो में कि अभी तो मॉनेटरी पॉलिसी भी आने आ रही है, इसी वजह से KC 100 ना रुक के डिप पे ट्रेडिंग कर रहा था, यानी कि 77 से लेके 78 पर इंडेक्स इसीलिए गया था। तो वो तो आप लोगों ने फिर देख लिया कि खबरों के गिर्द मार्केट कैसे घूम रही होती है और अप डाउन में आप लोगों को मौके भी दे रही होती है। यानी कि अगर कोई भी ऐसी एक दो अच्छी खबरें आती है ना, ऐसे कि इंटरेस्ट रेट जो कि अब होने जा रहा है मॉनेटरी पॉलिसी में अनाउंस, तो अगर थोड़ा बहुत भी कम होता है ना, तो मजीद तेजी ना आप लोगों को KC 100 के स्टॉक्स में ना दिखने में आएगी। मैं तभी तो आप लोगों को यही कहता ना कि आप लोग लाजमी ना बाय करके पोर्टफोलियो में रखिए। फर्स्ट कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, बहुत ही मजबूत कंपनी का है स्टॉक है। KC 100 में कंपनी आती है, इसका नेम है एंग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एंग्रो इसका कोड है। एंग्रो के आज के इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ, तो अभी तो 327 रुपए के रेट पे ना एंग्रो ट्रेडिंग कर रहे हैं। लेकिन वॉल्यूम इसमें कम बन रहे हैं। लेकिन मतलब ऐसे नहीं है कि स्टॉक गिरे पे गिरे जा रहे हैं। सबके अच्छा खासा ना ऑल टाइम हाई से स्टॉक गिरा, यानी कि 387 रुपए तक का तो इसने हाई लगाया। फिर प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ना ये स्टॉक गिरता रहा, लेकिन फिर गिरते हुए जो आके ये रुका ना, वो इसका ये बन गया था मजबूत सपोर्ट लेवल, जो कि इसका 305 रुपए से लेके ना 307 308 रुपए तक का बना। फिर ये वापसी 310 रुपए से रिवर्स हुआ और फिर 310 रुपए से ये रिवर्स होता हुआ ना एंग्रो कॉर्पोरेशन उठाए और उठते हुए फिर इसने वापसी हाई लगाने की करी कोशिश, लेकिन फिर प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ना ये स्टॉक गिरा और 348 रुपए के बाद से ये डाउनवर्ड ट्रेंड में, यानी कि 327 रुपए के रेट पे ट्रेडिंग कर रहा है। थोड़ा सा ये डिप और मान लें, यानी कि ये इसका बनता है मजबूत लेवल 315 रुपए से लेके ना 320 रुपए तक का। तो लाजमी ना आप लोग
एग्रो कॉर्पोरेशन को बाय करें ट्रेडर्स हो या वरना फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बाय करना चाहते हैं तो दोनों को मौका मिल रहा है इस कंपनी के स्टॉक में, क्योंकि अभी जो इसमें तेजी आएगी ना, अगर इंडेक्स के पॉइंट तेजी से गेन होते हैं तो ये स्टॉक है ना वापसी आप लोगों को 370 टू 380 रुपए के रेट पे ना ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई देगा। तो अच्छा मौका आप लोगों को मिल रहा है एग्रो कॉर्पोरेशन में, इसको आप लोग बाय करके रखें। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की बात कर लेता हूँ तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ना मैंने अच्छे खासे लो पे और डिप पे ना इसकी बाय कॉल दी थी। तो जितने भी लोगों ने उन लेवल्स पे इसको बाय करा तो कितना तेजी से ये स्टॉक उठा और ऊपर से ऊपर निकला और न्यू हाइस लगाता हुआ ये स्टॉक गया। तो अब आप लोगों को मौका मिल रहा है तो लाजमी ना आप लोग बाय करें। तो मैंने आप लोगों से बात करी हुई है ना इससे पहले वाली वीडियोस में कि इंडेक्स तो बढ़ेगा, तो मैं तो अपनी बात पर कायम हूँ कि इंडेक्स बढ़ेगा और 85 से लेके 88 तक के तो टारगेट बनते हैं BSE 100 के, और पॉसिबिलिटी है कि इंडेक्स 90 से भी ऊपर निकल जाए, यानी कि 92 94 तक जाके इंडेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर स्टॉक्स में तो इतना पोटेंशियल है। और जो मैं आप लोगों से बात कर रहा होता हूँ ना वैल्यूएशन की, तो वैल्यूएशन तो बहुत है स्टॉक्स में, भले वो KSE 100 के या KSE 100 से बाहर के स्टॉक्स है, तो उन सब में है वैल्यूएशन, यानी कि अभी भी बायर्स की नजरें हैं उन पे, तभी तो बायर्स आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि डिप पे बाइंग कर रहे हैं, तभी तो बाइंग भी जनरेट हो रही है। और जिस तरह के करोड़ों शेयर्स का काम भी हो रहा है ना, यानी कि 1-1 करोड़ शेयर्स का जब काम होगा स्टॉक में तो फिर तो जाहिर सी बात है कि वो स्टॉक बढ़ेगा और ऊपर से ऊपर निकलेगा। तो इसके अलावा पे आउट्स की हिस्ट्री की बात कर लेता हूँ तो वो भी एग्रो की शानदार है, यानी कि पे आउट्स का सिलसिला भी चलता रहता है। एयरली कंपनी 2 से 3 दफा तो पे आउट दे दी है क्वार्टरों में, तो आप लोगों को डिविडेंड्स और पे आउट्स के लिए भी अगर बाय करना हो तो मैं आप लोगों को एग्रो कॉर्पोरेशन रेकमेंड करता हूँ कि एग्रो को लाजमी ना आप लोग बाय करके पोर्टफोलियो में रखें। इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ तो ज़्यादातर लोगों के सवालात तो इस कंपनी के स्टॉक के हवाले से आ रहे थे मेरी पिछली वीडियोस में और अब तक आ ही रहे हैं। तो मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि अगर आप लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर रखा है ना, PSO इसका नेम है, पाकिस्तान स्टेट ऑयल की बात कर रहा हूँ, तो अभी तो 162 रुपए के रेट पे ना PSO ट्रेडिंग कर रहा है। देखिए ये स्टॉक जो बढ़ नहीं पा रहा है ना, मतलब जो मुझे देख के लग रहा है कि ये स्टॉक क्यों नहीं बढ़ पा रहा, वो इसीलिए बढ़ नहीं पा रहा क्योंकि अभी जो मसला चल रहा है ना सर्कुलर डेट का, तो वो गवर्नमेंट तो कोशिश कर रही है कि वो ना जल्द से जल्द रिजॉल्व होने की तरफ जाए, यानी कि सर्कुलर डेट की मद में जो कंपनीज को पैसे मिलेंगे ना वो तो मिलेंगे करोड़ों रुपए, और इससे भी जायद के पैसे मिलेंगे सारी कंपनीज के, इसमें PSO भी शामिल है, तो PSO को भी ना पैसे मिलेंगे। तो उससे फिर जैसे ही अपना डेट कम करेगा ना, कर्जे कम करेगा, तो फिर तो आप लोगों को PSO का स्टॉक ना मजीद तेजी से ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। अगर मैं कुछ मंथ पहले की बात कर लेता हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 मंथ पहले की बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त तो ये ना यहीं पर ट्रेडिंग कर रहा होता था, जो कि इसके रेट थे 115 रुपये से लेकर ना 130 रुपये तक के, तो ये यहाँ से ना बढ़ ही नहीं पा रहा होता था। ज़्यादातर लोगों के सवालात तो आते थे कमेंट सेक्शन में कि ये स्टॉक तो बढ़ ही नहीं पा रहा है, हमने इसको बाय करा हुआ है 115 रुपये, 112 रुपये, 120 रुपये के रेटों पे, तो आप लोग अगर 120-130 रुपये के रेटों से देख लेना तो 120 से 130 रुपये के रेट से भी ना PSO अच्छा खासा बढ़ा हुआ है, यानी कि हाई पे ट्रेडिंग कर रहा है। लेकिन जो रेस्टनेस एरिया इसका बना हुआ है ना 218 रुपये तक का, तो इस रेस्टनेस एरिया को ना PSO ना इससे पहले भी जब 23 से इंडेक्स के पॉइंट्स गेन हुए थे ना, PSO जब 23 से बढ़ा था, जब चल रही थी खबरें कि सर्कुलर डेट कम होने की तरफ जाएगा और पाकिस्तान को पेमेंट्स मिलने जा रही हैं, तो जो पाकिस्तान फिर देगा कंपनीज को तो फिर उससे कंपनीज के डेट्स कम होंगे, तो फिर तो उन खबरों की वजह से PSO 23 से उठा और इसको अपर कैप पे अपर कैप भी लगे और सारे बायर्स ने इसमें एंटर हुए। लेकिन फिर जिसने भी 200 रुपये के ऊपर पे बाय करा, यानी कि 215-218 रुपये के रेटों पे जिसने भी बाय करा, तो फिर तो उन लोगों को ना सेलिंग करने का मौका नहीं मिला, यानी कि ज़्यादातर लोग तो 200 रुपये से ऊपर के रेटों पे ना इसको बाय करके फंसे में। तो मैं सबको यही कहता हूँ कि कोई ऐसे मसले की बात नहीं है, अभी से प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ये स्टॉक गिर रहा है। अभी तो मजीद ना तेजी इंडेक्स में आना बाकी, और जाहिर सी बात है कि KSE 100 का मजबूत हाईवेट स्टॉक है, तो इसमें भी ना आप लोगों को मजीद तेजी दिखने में आएगी। तो न्यू बाइंग के लिए ये स्टॉक मैं रेकमेंड कर रहा हूँ। अगर किसी को बाय करना है तो वो लाजमी इसको बाय करके पोर्टफोलियो में रख के, जो मजबूत लेवल्स इसके बनते हैं ना वो तो इसके ये बनते हैं जहाँ से कि इससे पहले भी जब सैनिक प्रेशर बढ़ गया था ना, तो ये स्टॉक तेजी से गिरता हुआ यहीं से रिवर्स हुआ, जो कि इसके रेट बने थे 150 रुपये से लेके ना 160 रुपये तक के। तो अगर ये आप लोगों को 155 रुपये से लेके 158 रुपये तक मिलता है, लाजमी ना आप लोग इसको बाय करके पोर्टफोलियो में रखे। अब होल्डिंग की बात कर लेता हूँ ना कि कितने मंथ की होल्डिंग करना बनती है PSO में, क्योंकि जो मुझे टेक्निकल्स को देख के लग रहा है ना कि ये स्टॉक तो अभी प्रॉफिट टेकिंग की वजह से गिर रहा है और 150 रुपये तक तो ये आ सकता है, लेकिन 150 रुपये या 150 रुपये से ऊपर यानी कि 155 रुपये पे इसको रिवर्स गेयर लग सकता है, यानी कि रिवर्स होता हुआ ना ये स्टॉक मजीद तेजी से बढ़ेगा। और जो मैंने आप लोगों से बात की ना, अगर ये सारे मसले प्रॉपर तरीके से रिजॉल्व हो जाते हैं, जिस तरह से हब पावर कंपनी तेजी से बढ़ा ना, यानी कि हब पावर कंपनी में कितनी ज़बरदस्त बाइंग जनरेट हुई है और तेजी से हब पावर कंपनी को फिर अपर कैप पे अपर कैप भी लगेगा। कहाँ उसका बना हुआ था 80 रुपये से लेके 81 रुपये का रेजिस्टेंस हब पावर कंपनी का, लेकिन फिर कितना तेजी से बढ़ते हुए उसने सारे यानी कि अपने रेजिस्टेंस एरियाज को भी ब्रेक करा और न्यू हाइस लगाता हुआ कितना
ज़्यादा ऊपर चला गया। तो मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि इस तरह से पीएसओ भी ना आप लोगों को मज़ीद तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ ना कि कितने मंथ के अंदर ये स्टॉक बढ़ सकता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के सवालात तो यही आए हुए थे कि इसके लॉन्ग टर्म टारगेट्स क्या बनते हैं और ये कितने मंथ के अंदर ना मज़ीद तेज़ी से बढ़ सकता है। आप लोग ना कम से कम 4 से लेके 5 मंथ के लिए इसकी होल्डिंग करें, यानी कि इस ईयर के एंड तक, दिसंबर तक की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग कुछ मंथ की होल्डिंग कर लेते हैं ना 4 से लेके 5, तो फिर ये आप लोगों को उठता हुआ दिखाई देगा। यानी कि जो मुझे टेक्निकल्स को देख के लग रहा है, जो इसका बना हुआ है रेजिस्टेंस एरिया जिसको इसको ब्रेक करना लाजमी है, वो इसका बना हुआ है 185 रुपये से लेके ना 188 रुपये तक का। तो जैसे ही 188 रुपये के रेट्स को ये ब्रेक करेगा ना पीएसओ, और मजीद वॉल्यूम बनेंगे, यानी कि 188 रुपये के रेट्स पे अगर वॉल्यूम बन जाते हैं ना अच्छे लाखों शेयर्स के, जैसे कि 70 लाख, 80 लाख या 1 करोड़ तक के शेयर्स का, जो इससे पहले भी वॉल्यूम बने थे जब ये स्टॉक तेजी से बढ़ता हुआ गया था ना, तो उस वक्त भी 70 लाख से ऊपर ऊपर के तो वॉल्यूम बने थे इसमें पीएसओ में। तो अगर इस तरह के वॉल्यूम बनते हैं रेजिस्टेंस एरिया पे, तो फिर तो ये इसको ब्रेक करके 200 रुपये से भी ना ऊपर निकल जाएगा। तो इतनी डिटेल मैंने आप लोगों को इसीलिए बताई कि अगर आप लोगों ने बाय कर रखा है तो इसका आप लोग होल्डिंग कर लें, बस जल्दबाजी में सेल मत करिएगा। आप लोगों को एक बात ना मैं यही कहता हूँ कि आप लोग कभी भी ना ऑल टाइम हाई पे ना स्टॉक को बाय मत करा करें, क्योंकि ज़्यादातर लोग ना ऑल टाइम हाई पे स्टॉक को बाय करते हैं, फिर इन दी एंड लोगों को लॉस सिर्फ इसीलिए होता है, और फिर लोग सवालात कमेंट्स में करके इसीलिए पूछ रहे होते हैं क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि वो इसका ऑल टाइम हाई का रेट है। अगर आप लोग मेरी पिछली वीडियोस को देखें ना पीएसओ की, जब मैंने आप लोगों को इसकी बाय कॉल दी थी, तो लाजमी ना आप लोग देखें, मेरे चैनल पर ही अपलोड है, 6 से 8 मंथ पुरानी वीडियो है, लेकिन लाजमी देखें, पीएसओ का थंबनेल लगा हुआ होगा। तो अगर आप लोग देख लेते हैं तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने आप लोगों को कहाँ इसकी बाय कॉल दी थी, कितना तेजी से ये उठा। देखिए उस वक्त थे उसके बाइंग के रेट्स, क्योंकि जब आप लोग डिप पे बाय करेंगे ना तो सबसे पहले आप लोगों की बारी आएगी। देखिए अब जो इसके बने हुए हैं ना डिप के रेट्स, जो कि मैंने आप लोगों को बोला कि 150 रुपये से लेकर 155 रुपये तक के इसके रेट से, तो अगर आप लोग इन रेटों पर इसको बाय करेंगे तो सबसे पहले आप लोगों की बारी आएगी। ये स्टॉक तेजी से बढ़ता हुआ ना न्यू हाइस लगाता हुआ ऊपर से ऊपर निकलेगा, और यानी कि मजीद तेजी इसमें आप लोगों को दिखने में आ सकती है। इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ ना, तो ये सीमेंट सेक्टर में कंपनी आती है, ज़बरदस्त कंपनी का ये स्टॉक है। कितना लो से अगर मैं इसके पिछली बाय कॉल की बात कर लेता हूँ, जो कि मैंने आप लोगों को ऐसी दी थी, मुझे अच्छे से याद पड़ता है कि 7 से 8 मंथ पहले जब मैंने आप लोगों को कोहाट सीमेंट की बाय कॉल दी थी, तो उस वक्त तो वो ना लो पे ट्रेडिंग कर रहा था, और लो से भी अगर अब कंपेयर कर लेता हूँ तो कितना तेजी से वो बढ़ा। सिर्फ इसी वजह से कि इस कंपनी की सेल्स ज़बरदस्त हुई, और इसके अलावा जिस तरह से थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट अब कम हुआ, और डॉलर का रेट भी कितना यानी कि हाई तक गया था, 330 रुपये से भी ऊपर गया, फिर नीचे आता हुआ यानी कि लो पे आता रहा। इसके अलावा ये कंपनी ना अफगान कोल पे भी यानी काम कर रही होती है, अफगान कोल ये मंगवाती है और ये उस पर काम करती है। तो फिर तभी तो आप लोगों ने देख लिया कि कितना तेजी से ये स्टॉक बढ़ा। देखिए बहुत सारी वजूहत होती हैं, अगर कंपनी का कोई स्टॉक बढ़ रहा होता है ना तो उसके पीछे बहुत सारे होते रीजंस, यानी कि कंपनी जो प्रोडक्शन बना रही है उसमें उसको यानी कि प्रॉफिट्स हो रहे हैं, यानी कि प्रॉफिट मार्जिन्स कंपनी के बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे। क्योंकि अगर कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स नहीं बढ़ेंगे ना तो फिर तो वो स्टॉक जाहिर सी बात है कि नहीं बढ़ेगा, और आप लोगों को इन दी एंड लॉस ही होगा। तो ये बात तो पक्की है। लेकिन मैं आप लोगों को जब इसकी बाय कॉल दे रहा था ना, मुझे अच्छे से याद है उस वक्त 20 सितंबर या अक्टूबर के मंथ थे, मैंने कोहाट और चराट दोनों की मैंने आप लोगों को एनालिसिस दिखाते हुए बाय कॉल भी दी थी। उस वक्त तो चराट और कोहाट ना लो पे ट्रेडिंग कर रहे थे, लेकिन अभी कोहाट की बात कर रहा हूँ तो ये जो ट्रेडिंग कर रहा था 170 रुपये से लेके ना 180 रुपये तक के। देखिए मैं आप लोगों को पुरानी बाय कॉल्स ने याद दिलाता है इसीलिए, ताकि आप लोगों को पता भी चल जाए कि मैंने आप लोगों को हमेशा ना लो पे और डिप पर बाय कॉल दी है। मतलब ऐसे नहीं है कि मैंने आप लोगों को ऑल टाइम हाई पे स्टॉक की बाय कॉल दी और आप लोगों ने ऑल टाइम हाई पे बाय करा, फिर इन दी एंड आप लोगों को सिर्फ इस मार्केट में लॉस ही हुआ। मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने आप लोगों को हमेशा लो पर बाय कॉल दी, लेकिन अब कोहाट सीमेंट की दोबारा मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा है सीलो। तो ये स्टॉक ना 284 रुपये तक गया, लेकिन फिर प्रॉफिट टेकिंग की वजह से अब गिरना स्टार्ट हो गया, 256 रुपये तक तो ये आ चुका है। तो थोड़ा बहुत ना आप इसको और डिप मार देते हैं, यानी कि अगर ये अपने मजबूत लेवल्स के अराउंड आगे ट्रेडिंग करते हैं ना, जो कि इसके रेट बनते हैं 240 रुपये से लेकर ना 248 रुपये तक के, तो ये इसके बनते हैं इनिशियल मजबूत सपोर्ट लेवल्स। क्योंकि इससे पहले भी ना इसने इन्हीं लेवल्स पर ट्रेडिंग करके मजबूती सपोर्ट बनाई थी। तो अगर ये यहाँ मिलता है 240 रुपये तक के रेटों पे, तो लाजमी ना आप लोग इसको बाय करें, यानी कि इसको मिस मत करें, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने स्टॉक को मिस कर देते हैं ये समझते हुए कि मैं आप लोगों को बेकार शेयर की बाय कॉल दे रहा हूँ और फिर ऐसा ना हो कि आप लोगों को लॉस हो। तो ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि लॉस होगा इस मार्केट में, तो वो लोग फिर इन स्टॉक को बाय नहीं करते। वो लोग बताऊँ किनको बाय करते हैं, वो लोग करते हैं WTL है, यूनिटी है, कॉसम, तो इस तरह के ट्रेडिंग वाले स्टॉक को लोग बाय करते हैं। फिर इन वो स्टॉक तेजी से गिरते हैं, यानी कि लोग जब सेलिंग करते हैं, जब सेल करके प्रॉफिट टेकिंग कर रहे होते हैं, तो फिर तब वो लोग ना सेल कर नहीं पाते और फिर उन्हें लॉस होता है। तो उस लॉस से बचें, और इस तरह के कोहाट सीमेंट, चराट सीमेंट, लकी सीमेंट, तो इस तरह के सीमेंट सेक्टर के मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करेंगे तो कभी भी ना आप लोगों को मार्केट कहीं पे भी यानी कि ट्रेडिंग कर रही है, स्टॉक कहीं पे भी ट्रेडिंग कर रहा हूँ। क्योंकि जब स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा था ना कोहाट सीमेंट का 160 से 170 रुपये के रेटों पे, तो तब भी मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी थी। लेकिन अब मैं आप लोगों को अगेन इसके दोबारा एनालिसिस दिखाते हुए बाय कॉल दे रहा हूँ,
क्योंकि मुझे पता है कि ज़्यादातर लोगों के सवाल कमेंट सेक्शन में आए हुए थे सीमेंट सेक्टर के हवाले से कि लकी सीमेंट का बताएं, कोहाट का बताएं, चराट का बताएं, फौजी सीमेंट का बताएं। तो मैं आप लोगों को कोहाट का बता रहा है इसीलिए कंपनी बहुत ही मजबूत है। कंपनी के डेट्स की बात कर लेता हूँ तो वो भी कम है, तो यानी कि प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहे हैं। इसके अलावा बायर्स की भी नजरें, बायर्स भी एंटर है, तभी तो ये स्टॉक आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि कितना तेजी से यानी बढ़ रहा है, बुलरन स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरह के स्टॉक्स में आप लोग जब भी बाय करेंगे ना, तो भले मार्केट कहीं पे भी यानी कि ट्रेडिंग कर रही हो, इंडेक्स कहीं पे भी हो, और स्टॉक की बात कर लेता हूँ तो मैं कहीं पे भी हो, लेकिन देखिए कहीं पे भी होने से मेरा मुराद यही होता है कि जितना आप लोग स्टॉक को लो पे और डिप पे बाय करेंगे ना, यानी कि जितना सस्ता आप लोग बाय करेंगे, तो कभी भी ना आप लोगों को इस मार्केट में लॉस नहीं होगा। मैं आप लोगों को 100% श्योर इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद भी स्टॉक्स को ना लो पे डिप पे बाय करा, भले वो टॉम सी एल हो, एच टी एल हो, इसके अलावा गैल हो। तो मैं तभी तो आप लोगों को भी ना बाय कॉल दी ताकि आप लोग भी लो पे और डिप पे बाय करें, क्योंकि हमेशा लो पे और डिप पर ना बाइंग जितवाएगी और कभी भी ना ये मार्केट ना आप लोगों को लॉस करने देगी नहीं, हारने देगी नहीं। बस शर्त ये है कि आप लोगों ने मजबूत कंपनीज में ही डिप पे इन्वेस्टमेंट करी हुई। अब लॉन्ग टर्म टारगेट्स के कोहाट सीमेंट की बात कर लेता हूँ ना, कि लॉन्ग टर्म टारगेट्स क्या बनते हैं अगर ये ट्रेडिंग कर लेता है 280 रुपये के रेटों पे आता हुआ। इसके बनते हैं 330 रुपये से लेकर ना 350 रुपये तक के, यानी कि 350 रुपये तक तो कोहाट सीमेंट ना आप लोगों को निकलता हुआ दिखाई दे सकता है अगर ये अगेन 280 रुपये के रेटों पर ट्रेडिंग कर लेता है विद वॉल्यूम्स, यानी कि वॉल्यूम इसमें अच्छे बन जाते हैं ना, तो फिर ये स्टॉक मजीद तेजी से उड़ जाएगा क्योंकि बायर्स की नजरें हैं और बायर्स ने इस कंपनी के स्टॉक को रखा है वॉच लिस्ट में। तभी तो ये स्टॉक आप लोग खुद भी देख रहे हैं, गिरता है तो बाइंग जनरेट होती है और बाइंग जनरेट होती है पर ये स्टॉक तेजी से बढ़ता है। वैसे भी अभी तो चल रही है खबरें कि इंटरेस्ट रेट मजीद कम होगा, तो अभी तो ये खबरें हैं, लेकिन ये जैसे ही रियलाइज होंगी ना इंटरेस्ट रेट वाली खबर, तो फिर तो आप लोगों को सबसे तेज ना सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा हर उस कंपनी का स्टॉक बढ़ेगा जिस कंपनी ने कर्जे लिए में। तो तभी मैं आप लोगों को अगेन कोहाट सीमेंट की ना बाय कॉल दे रहा हूँ। अब KC 100 की बात कर लेता हूँ ना, इंडेक्स तो अभी देखिए 78 पे ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन एक से लेके 2 मंथ की बात कर लेता हूँ कि इंडेक्स कहाँ पे जा सकता है, क्योंकि लोअर लेवल्स पे बाइंग जनरेट हो रही है, यानी कि इंडेक्स जैसे गिरता है ना 77 पे या 78 पे या 76 पे, तो बाइंग लाजमी जनरेट हो रही है। तो बाइंग जनरेट होने की वजह से जो मुझे देख के लग रहा है ना कि इंडेक्स के लॉन्ग टर्म टारगेट्स क्योंकि एक से लेके 2 मंथ तक के बनते हैं, वो बनते हैं 83 से लेकर 85 तक के, यानी कि 85,000 पे ना आप लोगों को मैं 100% श्योर कह रहा हूँ कि एक से लेके 2 मंथ देखें एंड, लेकिन 2 मंथ के अंदर ना आप लोगों को इंडेक्स 85 पे ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि मैंने अपनी पूरी वर्किंग करी हुई है। आप लोगों को बाय कॉल्स भी इसीलिए दे रहा हूँ। टेक्निकल्स ये बता रहे हैं कि इंडेक्स में मजीद तेजी आ सकती है, यानी कि 85 का टारगेट जो मैंने आप लोगों को बताया ना, तो ये टारगेट फिलहाल बनता है। तो बस आप लोगों को जल्दबाजी में स्टॉक को बाई नहीं करना, भले इंडेक्स तेजी से बड़े इंडेक्स गिरे, लेकिन आप लोगों को डिप पे और लो रेटों पे स्टॉक को जमा करना है, क्योंकि इस तरह की मार्केट जब होती है ना रेड में, तो रेड में देखिए मार्केट होती तब है कि जब सारे लोग बेच रहे होते हैं, यानी कि जल्दबाजी में लोग बेचते हैं और लोग इस मार्केट से भागते हैं। तो अगर आप लोग खरीदेंगे ना लो पे और डिप पे, तो फिर तो स्टॉक कहीं पे भी हो तो सबसे पहले यानी कि आप लोगों की बारी आएगी। लेकिन बस ये है कि डिप पे आप लोगों ने बाय करा हुआ होगा तो फिर तो प्रॉफिटिंग आप लोगों को अच्छे रेट से मिलेगी, यानी कि 25 से लेके 30% तक के प्रॉफिट तो आप लोगों को इनिशियली स्टॉक्स तेजी से बढ़ते हुए दे आएंगे, क्योंकि अपर कैप भी लगते हैं। तो वो आप लोग खुद भी देखते हैं कि स्टॉक तो 15 से लेके 20% तक का तो प्रॉफिट हो जाता है 2 से लेके 3 दिन में, अगर कंपनी के स्टॉक को अपर कैप लगता है या बुल्लन स्टार्ट होता है। तो ये था इन तीनों कंपनीज के स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस। और लास्ट बात ना आप लोगों से यही बोल दे रहा हूँ कि मेरी वीडियोस को लाजमी लाइक पे क्लिक करा करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए अपनी पूरी वर्किंग करके ना बाय कॉल लेके आता हूँ कि आप लोग इसको नहीं इसको बाय कर लें। और जितनी भी नई ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को बिना इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहें, जिससे इन दी एंड आप लोगों का ही फायदा हासिल होना है। इसके अलावा सवाल कोई भी आप लोगों को तो मुझे बता देंगे ना आप लोग कमेंट सेक्शन में, ताकि फिर मैं कमेंट्स देखते हुए ना आप लोगों के सवाल के आंसर आप लोगों को दूँ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।